बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 29 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ले जी, अरब ममालिक ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ सर जोड़ लिए हैं, बड़ा फैसला कर लिया है और ईरान ने भी बदले में एक बड़ा खड़ा किया है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। और अब जो लीडरशिप है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हवाले हो चुकी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अरब ममालिक जितने भी हैं, जीसीसी का एक बड़ा इजलास हुआ है, जद्दा के अंदर इजलास हुआ है। सबसे पहले उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो अमेरिका से इस वक्त एक हंगामी सतह पर बड़ा फैसला किया गया है और दूसरी तरफ फिर जो ईरान ने बदले में जवाब दिया है वो भी आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त खबर बहुत बड़ी खबर है ये कि जीसीसी का यानी खलीज ताउन कौंसिल का एक अहम मुशावराती इजलास जद्दा में मुनक्कद हुआ है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत ये इजलास 28 अप्रैल 2026 को जद्दा में हुआ। यह इजलास ईरान के साथ जारी इलाकाई तनाव, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और हालिया ईरानी हमलों पर गौर करने के लिए बुलाया गया। इजलास की सदारत सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की। शरीक होने वाले अहम रहनुमा जो थे उनमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी मौजूद थे। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा इसके अंदर शामिल थे। कुवैत के वली अहद शेख सबाह खालिद अल हमद अल सबाह इसके अंदर शामिल थे। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान, सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की तरफ से उनको भेजा गया था। अब इससे पहले आप लोग मुतअद्दिद बार मुझसे भी सुन चुके हैं और आगे पीछे भी खबरें सुनते रहते हैं कि सऊदी अरब और यूएई की जो दोस्तियां हैं उनमें एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और उनकी दोस्ती जो है वो अब टूट चुकी है। लेकिन ईरान के खिलाफ ये दोनों एक पेज पर हैं। दीगर जीसीसी ममालिक के आला नुमाइंदे भी इसमें मौजूद थे। इजलास के बाद खलीज तावन कौंसिल ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें अहम मुतालबात और बयानात दिए गए और ये मुतालबात आप कह लें कि ईरान के सामने जो है वो रखे गए हैं। अच्छा, इजलास में क्या कुछ हुआ है? रहनुमाओं ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है जो अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर ईरान की जानब से अटैक किए गए, अमेरिका की एम्बेसीज के ऊपर, अमेरिकी फौजियों के ऊपर जो होटल्स के अंदर छुपे हुए थे उनके ऊपर जो ईरान ने अटैक किया है उस चीज की मजम्मत की गई है अरब ममालिक की जानब से। जितने भी अरब ममालिक हैं, किन की मजम्मत की जा रही है? जो अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इस चीज की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा कि जीसीसी ममालिक और उर्दन पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रहनुमाओं का कहना था कि अरब ममालिक एक हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। किसी एक रियासत पर हमला तमाम अरब रियासतों पर हमला समझा जाएगा। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और मुतालबा किया कि 28 फरवरी 2026 से पहले वाली सूरत हाल फौरी तौर पर बहाल की जाए, यानी आबनाए हुर्मुज़ को आज़ादी और महफूज बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह बनाना जाना चाहिए। अब ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? ये ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप आबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दें। 28 फरवरी से पहले जिस तरह से ओपन था सेम उसी तरह ओपन होना चाहिए। अब इसके अंदर एक भी बात इन्होंने ये नहीं की कि जो अमेरिका की जानब से वहां पर नाकाबंदी की गई है, बहरी नाकाबंदी करके जो वो बहरी जहाज रोक रहा है, जनाबे वाला आप उनको भी तो जरा आगाह करें ना, कि उनको भी खबरदार करें कि आप भी फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म कर दें। ईरान को तो आप कह रही हैं कि ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को ओपन कर दे, लेकिन जो अमेरिका ने नाकाबंदी करके रखी हुई है, वो जो बहरी जहाज वहां पर रोक रहा है, वो भी तो खत्म होनी चाहिए। और साथ साथ अमेरिका से यह भी तो मुतालबा होना चाहिए कि जो ईरान के ऊपर बिलावजह अटैक किए गए, मिनाब स्कूल के 170-80 बंदे बच्चे, मासूम बच्चे शहीद किए गए, उनका बदला वो मतलब आप लोगों की आंखों के सामने नहीं है क्या? सवाल तो ये बनता है नाज़रीन मोहतरम। अच्छा, इजलास में तेल की सप्लाई को मुसलसल बरकरार रखने और आलमी सप्लाई चेन में किसी किस्म की रुकावट दूर करने पर भी जोर दिया गया। रहनुमाओं ने सफारती रास्ता अपनाने पर ताकीद की और कहा कि बुरान के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का हवाला देते हुए कहा कि जीसीसी रियासतें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने दिफा का हक रखती हैं। ये इजलास इलाकाई सलामती और खलीजी ममालिक की यकजहती को मजबूत करने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने इस इजलास की मेजबानी करके खलीजी इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने का पैगाम दिया। एक बात तो आप लोगों को ये कन्फर्म हो चुकी है, आपस में इनके जितने भी चाहे मामलात खराब हों, जो कुछ भी हो,
ईरान के खिलाफ ये सारे एक पेज पर हैं, और अमेरिका के साथ देने का अगर मतलब पहलू हम वो भी देखें तो उस टाइम पर भी ये एक साथ हैं। अगरचे इनके आपस के जितने भी इख्तलाफात हों वो ये साइड पर रख देते हैं, और जब जो है वो इनके ऊपर कोई ईरान जैसा मुल्क अटैक करता है तो फिर ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखें इतना बड़ा इजलास हुआ इनका, क्या अमेरिका की जानिब से तबाहकारी नहीं मचाई गई? उसके हवाले से भी तो बातचीत होनी चाहिए ना। तो अमेरिका का कर्जा देना है, उल्टा वहां पर इन्वेस्टमेंट ट्रिलियन ऑफ डॉलर करके रखी हुई है। तो सवाल काफी बनते हैं जो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम सारे पूछ भी नहीं सकते। आप इस चीज पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। अब ईरान की जानिब से भी आप जरा सुन लें। जो इस वक्त ईरान के इब्राहिम रजाई हैं, उन्होंने जो रात के बयान जारी किया है, अब मैं ये गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि इजलास से पहले का है या बाद का है, लेकिन टाइम तकरीबन वही बनता है। ये कह रहे हैं कि अब हुर्मुज़ ओपन होना चाहिए, तमाम चीजें वैसी होनी चाहिए जो 28 फरवरी से पहले थी। ईरान ने क्या कहा है? ईरान के रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम रजाई ने कहा है कि दुनिया भर की कोई भी फौज अब हुर्मुज़ ईरान से नहीं ले सकती। उन्होंने सिरे से बात ही खत्म कर दी। दुनिया पूरी की कोई भी फौज, दुनिया की कोई भी फौज हो, वो ईरान से अब हुर्मुज़ नहीं ले सकती। इब्राहिम रजाई के मुताबिक यह बात पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर्स ने उन्हें ब्रीफिंग के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी समुद्री हदूद और अपना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है, यानी जिस तरह से ईरान चाहेगा उस तरह से काम होगा। हम किसी दूसरे मुल्क की ना तो बात सुनने वाले हैं और ना ही मानने वाले हैं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट का कहना था कि अपना हुर्मुज़ खित्ते में इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक गुजरगाह है और ईरान इसके दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाज़ेह है कि अपना हुर्मुज़ दुनिया के आम तरीन तजारती और तेल बरदार बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी तवानाई सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। तो ईरान ने आगे से दो टोक इनको जवाब दिया है, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं दी। ईरान ने दो टोक की ऐलान किया है ईरान ने कि दुनिया की कोई भी फौज जो है वो नहीं मतलब अपना हुर्मुज़ को हमारी मर्जी के बगैर ना ही ओपन करवा सकती और ना ही हमसे ले सकती है, चाहे कुछ का कुछ भी हो जाए। अमेरिका की जानब से एक बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की जो तर्जमान हैं उनका कहना है, कैरोलिन लेविट जिनका नाम है, वाज़ेह तौर पर कहना है कि अमेरिका ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेगा जो अमेरिकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात की सूरत आगे बढ़ेंगे जब वाज़ेह शराइत पर मबनी। तर्जमान के मुताबिक ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। यानी अमेरिका एक ही बड़ा मुतालबा कर रहा है ईरान से कि ईरान के पास जो जोहरी अफसुदा यूरेनियम मौजूद है वो हमारे हवाले होने चाहिए, अदरवाइज ना कोई मुज़ाकरात का चांस है ना ही कोई मुआहदे का चांस है। और ईरान ये कह रहा है कि मुज़ाकरात एक ही चीज़ पर हो सकते हैं कि हमारे पास जोहरी यूरेनियम होना चाहिए, हम उसका हक रखते हैं, हम एक खुद मुख्तार स्टेट हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के अंडर हैं या किसी के गुलाम हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो हम नहीं देने वाले। तो मुज़ाकरात बड़े पे हैं, मुकम्मल तौर पर ईरान झुक नहीं रहा, अमेरिका झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।